यहाँ पे हो रही है हमारी सहरी। तो सहरी हमारी बड़ी सिंपल सी होती है। मैंने तो दही लिया और उसमें डाली है शक्कर। दही में थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ और सादी रोटी पे ना मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। भिंडी का सालन था साथ मैंने वो लिया। और मेरा बेटा बहुत शौक़ से ना ये चाय पराठा खाता है, तो वो चाय पराठा ही खा रहा है। चीनी इसको ज़्यादा पसंद है। चीनी का डब्बा इसने सामने रखा हुआ है, सामने इसने टीवी चलाया हुआ है। तो हम दोनों ही बैठ के सैरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी तो फैमिली है, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। तो मतलब हम दोनों ही मिलकर सैरी कर रहे हैं। बाकी लोग तो सोए हैं, बेटी भी सोई है और उसके फादर भी सोए हैं, वो तो बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। सबसे पहले आपने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं वीडियो बनानी छोड़ दूं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ना ही अपना फ़ीडबैक शेयर करते हो और ना ही मुझे लगता है कि कभी आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। वो उल्टा पुल्टा मेरे मुंह से निकल रहा है कि सब्सक्राइब करोगे आप। तो ना मतलब ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे ना मैं ऐसे पागलों की तरह ही बोली जा रही हूँ और मुझे ना कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल शायद कभी आप लोगों को मुझ पे तरस आ जाए और वाकई आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करें, या एटलीस्ट मुझे ये तो बताएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है, इसमें मसला क्या है। तो यहाँ पे ना मेरे अपने शूज़ जो मैं रात को पहन के जाती हूँ ना वॉक करने के लिए, तो ये बड़े गंदे हुए थे। मैंने कहा इनको भी मैं वॉश कर लूँ। और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मेरे जॉगर्स भी धो देना। तो आज मैंने ना सुबह सुबह इनको लेके बैठ गई, क्योंकि अब अच्छी खासी तेज़ धूप निकलती है, तो धूप में रखेंगे ना तो ये खुश्क हो जाएंगे। मेरे वाले तो वाइट हैं, तो वाइट फिर गंदे भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि मैं बड़े मतलब संभाल के रखती हूँ उसके बावजूद। और अभी ना मैं अकेली ही उठी हुई हूँ, सब सोए हुए हैं। तो ना मैं मतलब बाज़-औक़ात ना मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। कभी किसी को डिप्रेशन होता है उसके मसाइल की वजह से, किसी का कोई काम ना हो रहा हो, या किसी की सेहत अच्छी ना हो, या मतलब कोई भी आपको मसला है, कोई परेशानी है, तो उसकी वजह से ना आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने डिप्रेशन पर ना काबू पा के रखूँ, और बड़ी हद तक मैं मतलब काबू डाल भी लेती हूँ इस पर। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी इस कदर शदीद डिप्रेशन होता है ना कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। ना आपका कपड़े पहनने को दिल करता है, ना आपका साफ़ सुथरे होने को दिल करता है, ना आप मुँह हाथ धोएंगे, ना कंघी करेंगे। मतलब ना वो आपके अंदर कोई ज़िंदगी की उमंग नहीं रहती। तो आज चले हम डिप्रेशन के टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, और कौन सी चीज़ों को ना हम मद्देनज़र रखकर ना डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। मैंने जब भी अपने डिप्रेशन को कम किया ना, तो मैंने अपने आप को मसरूफ़ करके ना फिर डिप्रेशन को कम किया। मतलब आप जितना ज़्यादा ख़ुद को मसरूफ़ रखेंगे, आपका जहन भी मसरूफ़ रहेगा, तो जहन को ना इधर उधर जाने का या सोचने का मौका कम मिलेगा। तो कोशिश करें कि डिप्रेशन से बचने के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखें, हर वक्त कामों में लगे रहें, अपने जहन को लगाई रखें, अपने जहन को थकाई रखें, ताकि ना ये इधर उधर जाए ही ना। तो जब भी मुझे डिप्रेशन का अटैक होता है या डिप्रेशन होने लगता है, या कभी भी मैं तन्हाई फ़ील करती हूँ, तो मैं फ़ौरन ही ना ख़ुद को मसरूफ़ कर लेती हूँ। आप जितना ज़्यादा मसरूफ़ रखेंगे डिप्रेशन से, उतना ही ज़्यादा दूर रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर किसी को वाकई डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो वो ना इससे फ़ायदा ज़रूर उठाए। और दूसरा ये कि अपना दिल को ना अल्लाह की तरफ लगा लें। जितना हो सके आप इबादत में टाइम गुजारें, उससे भी आपका जो ज़हनी हालत है ना वो बेहतर होती है। आपका लगाव अल्लाह की तरफ हो जाता है, जहन मसरूफ़ हो जाता है, उसको ये पागलपन सोचने का ना मौका ही कम मिलता है। तो और भी चीज़ें हम देखते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन ना बस एक उदासी का नाम है, मतलब बल्कि ये ना एक ऐसी कैफियत है जिसमें ना इंसान बहुत लंबे अरसे तक ना उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है, उसका ना दिल नहीं कहीं लगता। हर इंसान कभी ना कभी उदास ज़रूर होता है, लेकिन जब उदासी हफ्तों और महीनों तक ख़त्म ही ना हो तो ये डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में इंसान को किसी भी काम में खुशी महसूस नहीं होती, चाहे वो काम पहले उसको बहुत भी पसंद क्यों ना हो।
मतलब जो चीज़ें आपको पहले, जैसे फ़र्ज़ करें कि मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, कपड़ों का बड़ा शौक़ है, लेकिन जब मैं डिप्रेस होती हूँ ना तो यकीन करें मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता, मुझे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। डिप्रेशन में ना इंसान खुद को अकेला, बेकार और बेमकसद समझने लगता है। ये सिर्फ दिमागी कमज़ोरी नहीं होती बल्कि ना एक कह लें कि ज़हनी बीमारी है जिसका इलाज और मदद मुमकिन है, लेकिन ये आप कर सकते हैं खुद। अच्छा, डिप्रेशन की निशानियाँ क्या है जिससे हमें पता चल जाएगा ना कि ये ना हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो ये मैं आपको ना पॉइंट्स में बताती हूँ। नंबर 1, हर वक्त उदासी या दिल का भारी भारी रहना। नंबर 2, किसी से बात करने का दिल ना करना, तन्हाई को पसंद करना। नंबर 3, नींद का ख़राब हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल ही नींद ना आना। नंबर 4, भूख ज़्यादा या कम हो जाना। नंबर 5, थकन और कमज़ोरी महसूस करना चाहे काम ना भी किया हो। नंबर 6, खुद एतमादी का ख़त्म हो जाना। और नंबर 7 है हर बात पर ख़ुद को कसूरवार समझना। तो ये सब डिप्रेशन की निशानियाँ हैं। जब आपको इन सारी निशानियों में से कुछ फ़ील हो तो आप समझिए कि ये डिप्रेशन है, आपको ज़हनी बीमारी है और आपने खुद कोशिश करके इस ज़हनी बीमारी से छुटकारा हासिल करना है, इससे बाहर आना है। डिप्रेशन से ना हमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं, तो वो भी हम ना पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है नंबर 1 पे, वो है सेहत पर असर। डिप्रेशन बुरे तरीके से आपकी सेहत को ख़राब कर देता है और ना इससे मतलब जैसे ना आप जब डिप्रेस होते हैं तो आपके सर में दर्द रहेगा, आपको मैदे के मसाइल हो जाएंगे, आपको कमज़ोरी फ़ील होगी, आप ऐसे समझेंगे कि आप में ताकत ही नहीं है। नंबर 2, तालीम और काम पर असर होना। आप अगर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप डिप्रेस होंगे तो आप पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर सकेंगे। या फिर अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपका काम पर दिल नहीं लगेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका घर के कामों में दिल नहीं लगेगा। आपकी जो कारकर्दगी होती है ना, जो कि पहले बहुत अच्छी होती है, वो सब ख़राब हो जाती है और उस तरह से ना आपका दिल नहीं लगता। नंबर 3, रिश्तों पर असर। इंसान को जब डिप्रेशन होता है ना, वो तो चिड़चिड़ा भी हो जाता है और घर वालों और दोस्तों से दूर हो जाता है। मैंने कहा ना कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नंबर 4, एतमाद का ख़त्म हो जाना। जो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है ना, उसमें ख़ुद एतमादी जो होती है ना, वो कम हो जाती है और इंसान अपने मतलब ख्वाब वो छोड़ देता है ना, उसको वो ये ट्रस्ट ही नहीं रहता कि वो कुछ कर सकता है। और नंबर 5 पे है तन्हाई में इजाफ़ा। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको तन्हाई अच्छे लगने लग जाती है। वो चाहते हैं कि हर तरफ खामोशी हो, वो हो, कोई उनको छेड़े ना, कोई उनको देखे ना। वैसे तो तन्हाई से भी डिप्रेशन होता है, लेकिन जब डिप्रेशन हो जाता है ना, बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो फिर आपको ना तन्हाई का जो माहौल होता है वो खूबसूरत लगने लग जाता है। डिप्रेशन होता क्यों है? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ या मुश्किलात, किसी प्यारे का बिछड़ जाना, पढ़ाई या काम का दबाव होना, घर के मसाइल, मतलब हार्मोन्स या जिस्मानी तब्दीलियाँ भी इसमें हो सकती हैं, मतलब डिप्रेशन की वजह। डिप्रेशन कमज़ोरी की अलामत है? नहीं, डिप्रेशन में ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं होती। ये किसी के ईमान या शख्सियत की कमज़ोरी नहीं होती। जैसे बुखार का इलाज होता है ना, वैसे डिप्रेशन का भी इलाज और मदद मुमकिन है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वो हम ना खुद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये भी मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी कि जैसे नंबर 1 पे है अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो नमाज, दुआ, कुरान और अल्लाह ताला के अज़कार में गुज़ारें, जाए नमाज पे गुज़ारें, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। जैसे आजकल रमज़ान है, रोज़े हैं, तो ये तो हमें और ज़्यादा इबादत गुज़ार बना देता है। जब हम अपने ज़हन को अल्लाह की तरफ लगाएंगे ना, हमारा लगाव रूहानी उधर हो जाएगा, तो हमारे ज़हन को सोचने का मौका कम मिलेगा, तो वो ना मतलब कम डिप्रेशन होगा। नंबर 2, अपनी बात किसी से शेयर करें। अगर आप बहुत दुखी हैं, आपके दिल के अंदर कोई दर्द है, तो अपने किसी करीबी दोस्त से, किसी बहन भाई से उस बात को शेयर कर लें। नंबर 3, अच्छी नींद लें। बाज़ औक़ात ना हम कम सोते हैं, काम का दबाव ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी ना हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो पूरी नींद लें। पूरी नींद लेने से भी इंसान फ्रेश हो जाता है। आगे है नंबर 4, वर्जिश करें।
थोड़ी बहुत रोज़ाना वर्जिश करें। बेशक आप 15 मिनट वॉक क्यों ना करें, लेकिन वॉक करें। ज़्यादा वर्जिश कर सकते हैं, वॉक करने के लिए कोई ऐसा माहौल नहीं है तो आप घर में वर्जिश कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ना अपने जिस्म को हिलाएं झुलाएं, सीढ़ियाँ चढ़ें, कुछ भी कर लें। नंबर 5, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, अब जैसे आजकल जंग का माहौल है तो आप देखिए कि आप इतनी चीज़ें देखते हैं जिससे ना आप परेशान हो जाते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें कम देखें, ऐसी चीज़ें देखें जो चीज़ें ना आपको खुश कर दें। नंबर 6, अपने लिए वक्त निकालें। हम लोग इतने अपने आप को ज़िंदगी में मसरूफ़ कर लिया, बिज़ी कर लिया कि हमारे अपने लिए तो वक्त ही नहीं बचता। तो हमें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए ताकि हमारा डिप्रेशन कम हो। एक बात हमेशा याद रखें कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, हर रात के बाद एक सुबह होती है और जैसे हर मुश्किल के साथ एक आसानी जुड़ी हुई है। तो उम्मीद का दामन आपने कभी नहीं छोड़ना। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन भी ख़त्म होगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपने कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। कल तक अल्लाह हाफिज़।